ऐसे पैरों की उंगलियों को हम टाइट करेंगे तो हमारा ध्यान कहाँ रहेगा? पैरों की उंगलियों के ऊपर। अच्छे से टाइट कर देंगे, फिर खोल देंगे। अब इसमें सांसों का कैसे ध्यान रखेंगे? उंगलियां टाइट करेंगे तो सांस बाहर छोड़ेंगे, सांस अंदर भरेंगे, उंगलियों को खोल देंगे, सांस बाहर छोड़ेंगे, उंगलियां टाइट कर देंगे, सांस अंदर भरेंगे, उंगलियों खोल देंगे, फिर सांस बाहर, उंगलियां टाइट। 5 सेकेंड, 1 2 3 4 5, फिर खोल देंगे। 1 2 3 4 5। अब पैर का पंजा नीचे की तरफ मोड़ेंगे और घुटनों को नीचे दबाव डाल के रखेंगे। 5 सेकेंड रुकेंगे। 1 2 3 4 5, सांस अंदर, पैर अपनी तरफ। 1 2 3 4 5, पैर नीचे। 1 2 3 4 5, फिर पैर अपनी तरफ। 1 2 3 4 5, फिर पैर नीचे। 1 2 3 4 5, फिर पैर अपनी तरफ। 1 2 3 4 5। अब राइट पैर का पंजा नीचे, लेफ्ट पैर का पंजा अपनी तरफ, दोनों पैर ऑपोजिट। अच्छे से खींचिए दोनों पैरों को। 1 2 3 4 5। अब राइट पैर अपनी तरफ, लेफ्ट नीचे, दोनों पैर ऑपोजिट। 1 2 3 4 5। अब राइट पैर नीचे, लेफ्ट पैर अपनी तरफ। 1 2 3 4 5, राइट पैर अपनी तरफ, लेफ्ट पैर नीचे। 1 2 3 4 5। अब इस अभ्यास को थोड़ा फास्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत बढ़िया। अब दोनों पैरों को घड़ी की दिशा में घुमाएंगे, आराम आराम से पूरा सर्कल लेते हुए। नीचे जाएंगे पैर, सांस बाहर, ऊपर आएंगे, सांस अंदर। 1 2 3 4 5 6 7 8। उल्टा घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर पैरों को सीधा घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर उल्टा। 1 2 3 4 5 6 7 8। बहुत अच्छा। अब लेग्स को झटकेंगे। अगर आपको पेट में भारीपन रहता है, गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, तो खाली पेट 100 बारी इस तरीके से लेग्स को झटकिए तो आपका पेट हल्का रहेगा। अच्छे से लेग्स को झटकेंगे। बहुत अच्छा। फिर पैरों में थोड़ी दूरी बना लेंगे, फिर से पैरों को हिलाते हुए रिलैक्स कर। चलिए अब हम करेंगे अर्ध तितली आसन, जो हमारे घुटनों के लिए बहुत अच्छा अभ्यास होता है। घुटनों में दर्द रहता है या आपकी लेग्स में दर्द रहता है तो उसके लिए अच्छा अभ्यास है। अब राइट लेग को लेफ्ट थाई के ऊपर इस तरीके से रख लेंगे, पैर का पंजा ऊपर से पकड़ लेंगे और दूसरे हाथ से अपने घुटने को नीचे दबाएंगे। बहुत ज्यादा जोर नहीं डालेंगे, जितना आप आराम से कर सकते। धीरे धीरे अपने आप फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। फिर सांस अंदर भरते हुए ऊपर ले आएंगे, सांस बाहर छोड़ते हुए फिर नीचे, फिर सांस अंदर भरते हुए ऊपर, सांस बाहर छोड़ेंगे, घुटना नीचे, सांस अंदर भरते हुए फिर ऊपर। अब लेग को ढीला छोड़ते हुए अप डाउन करेंगे।
15 से 20 बार इस तरीके से हमने ये अभ्यास कर देना। अब राइट लेग को सीधा कर देंगे, लेफ्ट लेग को मोड़ेंगे, पैर का पंजा ऊपर से पकड़ लेंगे और घुटने को नीचे दबा देंगे। फिर सांस अंदर भरते हुए ऊपर लेके आएंगे, सांस बाहर छोड़ते हुए फिर नीचे। 3 से 5 सेकंड हमने इस तरीके से होल्ड करना होगा। फिर सांस अंदर भरते हुए ऊपर, सांस बाहर छोड़ेंगे फिर नीचे, सांस अंदर भरते हुए फिर ऊपर स्ट्रेच करेंगे। इससे लेग को ढीला छोड़ देंगे, अप डाउन करेंगे। अब लेफ्ट लेग को सीधा करेंगे, फिर से राइट लेग से ही इस अभ्यास को दोहराएंगे। राइट लेग मोड़ेंगे, घुटना नीचे, सांस अंदर भरेंगे फिर ऊपर, सांस बाहर छोड़ेंगे फिर नीचे, सांस अंदर भरेंगे फिर ऊपर, सांस बाहर छोड़ते हुए घुटना नीचे दबाएंगे, सांस अंदर भरते हुए ऊपर स्ट्रेच करेंगे। अब लेग को बिल्कुल ढीला छोड़ते हुए अप डाउन करेंगे। अब राइट लेग को सीधा कर देंगे, लेफ्ट लेग को मोड़ेंगे, घुटना नीचे, फिर सांस अंदर भरेंगे फिर ऊपर, सांस बाहर छोड़ेंगे फिर नीचे दबाएंगे, सांस अंदर भरते हुए घुटना फिर ऊपर, सांस बाहर छोड़ते हुए नीचे, सांस अंदर भरते हुए फिर से ऊपर। अब लेग को ढीला छोड़ते हुए फिर से अप डाउन कर लेंगे। बहुत बढ़िया। फिर राइट लेफ्ट लेग को सीधा करेंगे। अब अगला अभ्यास करेंगे जिनके एड़ी में दर्द रहता है या पैरों में दर्द रहता है, पैरों में सूजन आती है, तो फिर से राइट पैर को अपने मोड़ना, पैर थोड़ा हमारा बाहर की तरफ रहेगा। इस तरफ से बताती हूँ, इस पैर को हमने एंकल को इस तरीके से घुमाना। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब उल्टा घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब दूसरे पैर से अभ्यास करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। उल्टा घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इस लेग को सीधा कर देंगे, दूसरे पैर से अभ्यास करेंगे। एंकल को घुमाते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8। उल्टा घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर सीधा घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर उल्टा घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर दूसरे पैर से अभ्यास करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7
8, उल्टा घुमाएं, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर सीधा 1 2 3 4 5 6 7 8, उल्टा 1 2 3 4 5 6 7 8, रिलैक्स। अब दोनों हाथ पीछे टिकाएंगे, पैरों को ढीला छोड़ देंगे, आराम की अवस्था में आ जाए, रिलैक्स करेंगे। चलिए फिर से अगला अभ्यास अब हम करेंगे। अब अपने घुटने के नीचे अपनी उंगलियों को इस तरीके से लॉक कर लेंगे, घुटने के नीचे उंगलियों को लॉक कर लेंगे, घुटने को मोड़ लेंगे। अब सांस अंदर भरते हुए लेग को ऊपर लेके जाएंगे, सांस बाहर छोड़ते हुए नीचे, फिर सांस अंदर भरते हुए ऊपर, सांस बाहर छोड़ते हुए नीचे, अप डाउन, आप पंजाब की तरफ खींचते हुए डाउन। घुटनों में दर्द है तो उसके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। अब राइट लेग को सीधा करेंगे, लेफ्ट लेग से अभ्यास दोहराएंगे। अप डाउन, अप down, up, down, up, down, up, down। अब लेफ्ट लेग को सीधा करेंगे, राइट साइड से इस अभ्यास को दोहराएंगे। अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप down, up, down, up, down। अब राइट लेग सीधी, लेफ्ट लेग से अभ्यास करेंगे। अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। फिर लेग को सीधा कर दें। अब अगला अभ्यास हम करेंगे, अपनी लेग को इस तरीके से मोड़ेंगे और अपने पैर को कोहनी के अंदर वाली साइड इस तरीके से लगाएंगे, ऐसे ग्रिप बनाएंगे। जितना हो सके लेग को ऊपर लेके जाएंगे, इसको झूलाएंगे। तो जिनको सियाटिका पेन है, कमर में दर्द है या घुटनों में, लेग्स में दर्द रहता है, तो सबके लिए अच्छा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर दूसरी तरफ से अभ्यास करेंगे, ऊपर लेके जाएंगे पैर जितना हो सके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर दूसरी तरफ से अभ्यास करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर दूसरी तरफ से अभ्यास, हिप जॉइंट के लिए बहुत बढ़िया अभ्यास है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। फिर आराम की अवस्था में आ जाएंगे, पैरों को ढीला छोड़ देंगे, रिलैक्स करेंगे। सांस पर सांस, बिल्कुल रिलैक्स।
चलिए अब अगला अभ्यास करेंगे पूर्ण तितली आसन का। दोनों पैरों के तलवे जोड़ेंगे, जितना हो सके पैरों को अपनी तरफ खींच लेंगे। पहले इसी तरीके से बैठेंगे बद्ध कोणासन में, आंखें बंद करेंगे। अब इसमें हमने उदर श्वसन करना है कि सांस अंदर भरते हुए पेट फुलाया, बद्ध कोणासन में बैठते हुए सांस धीरे धीरे बाहर छोड़ते हुए पेट का नीचे वाला हिस्सा पूरा अंदर की तरफ खींच लेंगे। फिर सांस अंदर, सांस धीरे धीरे बाहर, नाभि पे ध्यान रहेगा, पेट को पूरा अंदर खींचें। फिर सांस अंदर, पेट धीरे धीरे फुलाएंगे, सांस धीरे धीरे बाहर, सांस अंदर, सांस बाहर, सांस अंदर, सांस धीरे धीरे बाहर, रिलैक्स। जब भी तितली आसन करें तो इससे पहले हमने 5 बार उदर श्वसन कर लेना चाहिए। तो ये हमारे यूरिन एरिया के लिए बहुत अच्छा अभ्यास होता है। पेशाब से संबंधित कोई भी रोग हो उसके लिए अच्छा अभ्यास है। फिर उसके बाद हम तितली आसन इसमें करते हैं, इस तरीके से अपने घुटनों को ऊपर नीचे। तो जब हम इस अभ्यास को करें तो साथ साथ अगर लंबे गहरे सांस भी लेते रहेंगे तो और अच्छा अभ्यास हो जाएगा। ये आंखें बंद कर ली, सांसों पे ध्यान लगाया, पेट फुलाते रहे, पेट को अंदर की तरफ खींचते रहे और घुटनों को, लेग्स को बिल्कुल ढीला छोड़ेंगे, जितना हो सके नीचे ले जाने की कोशिश करेंगे। इस अभ्यास को ना तो बहुत ज्यादा हम तेज तेज करेंगे, ना ही बहुत धीमा धीमा। लंबे सांस लेते हुए अभ्यास करते रहे। अब ये जो तितली आसन हम करते हैं ये हमारे पैरों की मांसपेशियों को भी मजबूत करता है। इससे हमारे घुटने मजबूत होते हैं, हमारी लेग्स की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। अगर आपकी कमर में स्टिफनेस रहती है, कमर में दर्द रहता है तो उसके लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास होता है और हमारे यूरिन एरिया को, पेट के नीचे वाले हिस्से को मजबूती, ताकत देने के लिए और वहां पर ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए बहुत बढ़िया अभ्यास रहता है। तो इसलिए तितली आसन हमें अनेकों लाभ देता है। जब इसको आप लंबे गहरे सांस लेते हुए अभ्यास करोगे तो और भी ज्यादा इसका फायदा होगा। 2 मिनट 3 मिनट रोजाना, घुटनों में दर्द रहता है तो रोजाना आप 2 से 3 मिनट इसका अभ्यास कर लीजिए। पेट के लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास होता है। गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है, अपच रहती है, तो उसके लिए भी तितली आसन बहुत अच्छा अभ्यास माना जाता है। अब अभ्यास को रोक देंगे। अब दोनों हाथ घुटनों पे रखेंगे और घुटनों को जितना हो सके नीचे दबाएंगे। फिर ऊपर जोड़ देंगे घुटनों को, फिर नीचे की तरफ दबाएंगे, फिर ऊपर जोड़ेंगे, फिर नीचे, फिर से ऊपर, फिर नीचे, रिलैक्स। अब फिर लेग्स को सीधा करते हुए, पैरों को हिलाते हुए थोड़ा रिलैक्स करेंगे। अब पैरों को ढीला छोड़ देंगे, आराम की अवस्था में आ जाएंगे। गर्दन को ढीला छोड़ देंगे, कमर को रिलैक्स करेंगे, सांस पर सांस, बिल्कुल रिलैक्स।